दिल्ली की उस ठंडी सुबह में जब ज्यादातर लोग नींद में थे, गांधी विहार की गलियों में अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। सुबह के करीब 4 बजे एक बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से आग की लपटें ऐसे उठ रही थीं जैसे किसी ने भीतर कोई बम फोड़ दिया हो। पड़ोसी जब बाहर निकले तो उन्हें सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दिया और कुछ ही मिनटों में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद जब आग पर काबू पाया तो सामने जो नजारा था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कमरे की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, फर्नीचर जलकर राख हो चुका था और बीच कमरे में बिखरे पड़े थे एक इंसान के जले हुए टुकड़े। पुलिस ने सोचा शायद किचन में गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ होगा, लेकिन सवाल यह था, मरने वाला कौन था? फ्लैट के ओनर को बुलाया गया। वो जब मौके पर पहुंचा तो उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने बताया कि इस फ्लैट में रहने वाला लड़का राजस्थान का था। नाम था रामकेश मीणा, उम्र बस 32 साल। वो दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, एक ऐसी परीक्षा जो लोगों के सपनों और संघर्षों दोनों की कहानी कहती है। रामकेश अपने सपनों को साकार करने दिल्ली आया था, लेकिन किसे पता था कि उसकी कहानी इस तरह राख में तब्दील हो जाएगी। पुलिस ने जब कमरे की तलाशी ली तो उन्हें वहां कुछ नोट्स, किताबें और दीवार पर टंगे मोटिवेशनल कोट्स मिले, जैसे कि नेवर गिव अप और सक्सेस डिमांड सैक्रिफाइस। यह देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता। जब पुलिस ने मकान मालिक से रामकेश मीणा की डिटेल्स लीं और राजस्थान में उसके परिवार को कॉल किया, तो दूसरी तरफ से जो सन्नाटा टूटा वो किसी भी इंसान के दिल को हिला सकता था। कुछ ही घंटों में परिवार दिल्ली पहुंच गया, आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए और सामने पड़े बेटे के जले हुए जिस्म को देखकर जैसे उनकी रूह तक जल उठी। पुलिस ने शव को परिवार के हवाले किया, लेकिन केस अब खत्म नहीं बल्कि शुरू हो चुका था। फॉरेंसिक टीम ने फ्लैट की बारीकी से छानबीन शुरू की। राख में से सच्चाई निकालना आसान नहीं था, लेकिन जब सच्चाई दिखी वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। दरअसल शुरुआत में जो बात मानी जा रही थी कि आग किचन में गैस सिलेंडर फटने से लगी, वो अब पूरी तरह गलत साबित हो रही थी। टीम को यह देखकर हैरानी हुई कि गैस सिलेंडर किचन में नहीं बल्कि रूम के बीचों बीच फटा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस कमरे में रामकेश की बॉडी मिली वही सिलेंडर भी वहीं से ब्लास्ट हुआ था। अब पुलिस को शक गहराने लगा, क्या कोई इंसान खुद किचन से सिलेंडर उठाकर अपने रूम में रखेगा, वो भी रात के वक्त? इसका मतलब साफ था, किसी ने यह पूरा सेटअप तैयार किया था। यह कोई हादसा नहीं था, यह एक प्री प्लान्ड मर्डर था जिसे एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश की गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद पुलिस की नजर अब उस फ्लैट के हर कोने पर थी। कमरे की दीवारों से लेकर बर्न्ड कर्टन्स तक हर चीज में कोई न कोई क्लू छिपा था। कमरे के अंदर जले हुए वायर्स मिले, कुछ अनयूजुअल बर्न पैटर्न्स भी दिखाई दिए जो नॉर्मल गैस एक्सप्लोजन से पॉसिबल नहीं थे। यह साफ इशारा था कि ब्लास्ट को ट्रिगर करने के लिए कुछ एक्सटर्नल मैकेनिज्म यूज हुआ था, यानी किसी ने पहले से पूरी तैयारी की थी। पुलिस जब उस बिल्डिंग के बाकी फ्लैट्स में रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है तो धीरे धीरे कहानी एक नया मोड़ लेने लगती है। किसी ने बताया कि रामकेश मीणा के साथ वहां एक लड़की भी रहती थी। नाम था अमृता चौहान, उम्र सिर्फ 21 साल। दोनों ने करीब 2-3 महीने पहले ही ये फ्लैट किराए पर लिया था और अक्सर साथ में दिखाई देते थे। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों के बीच रिश्ता काफी नॉर्मल था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके बीच किसी बात को लेकर टेंशन चल रही थी। जब पुलिस ने अमृता का नंबर निकाला और कॉल करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। यहीं से पुलिस का शक और गहराने लगा। एक तरफ उसका पार्टनर जलकर मर गया और दूसरी तरफ वो खुद गायब थी। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई कांटेक्ट। क्या वो किसी डर की वजह से भागी थी या इस कहानी में उसका कोई डार्क रोल भी था? पुलिस ने अब सीधा टेक्निकल एंगल पकड़ा और बिल्डिंग में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाने शुरू किए। जब फुटेज सामने आए तो पुलिस टीम के चेहरे पर एकदम से सन्नाटा छा गया। फुटेज में दिखा कि हादसे से एक रात पहले यानी 5 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे अमृता 2 अनजान लड़कों के साथ फ्लैट में एंटर कर रही थी।
दोनों लड़के मास्क और सिर पर कपड़ा बांधे हुए थे, जैसे वो अपनी पहचान छिपाना चाहते हों। फुटेज में साफ नजर आया कि रात के करीब 2 या 3 बजे के आसपास अमृता उन्हीं दोनों लड़कों के साथ फ्लैट से बाहर निकल रही थी। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और फिर बाहर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। कैमरे में उनकी गाड़ी नंबर तक नहीं दिख पाई, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी की ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया था। और ठीक उसके 1 घंटे बाद, यानी करीब 4 बजे, पूरी बिल्डिंग में धमाका गूंजा, आग भड़क उठी और रामकेश मीणा की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब पुलिस का शक लगभग यकीन में बदल चुका था। सारे एविडेंस यही कह रहे थे कि रामकेश मीणा की मौत किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा मर्डर था। और इस मर्डर के पीछे जो नाम बार बार उभर रहा था, वो था अमृता चौहान और उसके साथ आए 2 अनजान लड़के। पुलिस ने जब अमृता की डिटेल्स खंगालीं, तो पता चला कि वो यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली है। दिल्ली में वह फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी, यानी क्राइम सीन, ब्लड पैटर्न और एविडेंस हैंडलिंग जैसे सब्जेक्ट्स उसे अच्छे से पता थे। अब ये बात पुलिस के दिमाग में घर कर गई थी। अगर कोई इंसान फॉरेंसिक जानता है, तो वो क्राइम सीन को एक्सीडेंट की तरह दिखाने में एक्सपर्ट हो सकता है। टीम सीधे मुरादाबाद पहुंची, लेकिन वहां जो सच्चाई मिली, उसने केस को और भी रहस्यमय बना दिया। अमृता के घरवालों ने बताया कि उन्होंने उसे बहुत पहले अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। उनका कहना था कि उसकी लाइफस्टाइल और चाल चलन ठीक नहीं था और वो पिछले 1 साल से उनसे कोई संपर्क में नहीं थी। घर वालों को ये तक नहीं पता था कि वो अब कहाँ रहती है, किसके साथ है या क्या कर रही है। पुलिस को वहां से कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन खोज जारी थी, क्योंकि अब यह क्लियर था, रामकेश की मौत की चाबी सिर्फ अमृता के पास थी। 18 अक्टूबर 2025 की रात केस में पहली बार एक बड़ा ब्रेक आया। अमृता चौहान का मोबाइल कुछ सेकंड्स के लिए ऑन हुआ और बस वहीं से पुलिस ने उसका लोकेशन ट्रैक कर लिया। वह दिल्ली में ही थी। स्पेशल टीम ने बिना वक्त गंवाए लोकेशन पर रेड मारी और आखिरकार अमृता चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे थाने लाकर जब पूछताछ शुरू हुई, तो धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगी। शुरुआत में वो चुप रही, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक रिपोर्ट सामने रखी, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, मैं सब बताऊंगी, लेकिन मुझे भी धोखा दिया गया था। फिर उसने जो कहानी सुनाई, वो जितनी शॉकिंग थी, उतनी ही ट्विस्टेड भी। अमृता ने बताया कि इसी साल जुलाई में उसकी मुलाकात रामकेश मीणा से हुई थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी, जहां रामकेश भी कुछ काम से आया हुआ था। वहीं पहली बार उनकी मुलाकात हुई। थोड़ी बहुत बातें हुईं, नंबर एक्सचेंज हुए, फिर कॉल्स, चैट्स और कॉफी डेट्स शुरू हो गईं। कुछ ही हफ्तों में दोनों इतने करीब आ गए कि उन्होंने साथ रहने का फैसला ले लिया। गांधी विहार का वही फ्लैट, जो बाद में मौत की जगह बना, वहीं से उनके प्यार की शुरुआत हुई थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। प्यार, साथ और वो छोटे छोटे सपने जो हर कपल अपने लिव इन रिलेशन में देखता है। लेकिन सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अमृता चौहान को एक दिन अचानक कुछ ऐसा पता चला जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे मालूम चला कि रामकेश मीणा ने उसकी कुछ न्यूड पिक्चर्स अपने मोबाइल में सेव कर रखी हैं। वो तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं थीं, वो एक ट्रैप थीं, एक खतरनाक ऑब्सेशन। अमृता को पता चला कि जब भी उन्हें मौका मिलता, जब वो अपने प्राइवेट मोमेंट्स में होती, रामकेश चोरी छिपे उसकी तस्वीरें क्लिक कर लिया करता था। जब अमृता ने ये बात सीधे उससे पूछी, तो पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया। अमृता ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है, तो वो सारी फोटो डिलीट कर दो। लेकिन रामकेश ने बेहद ठंडे लहजे में जवाब दिया, मेरे पास ऐसी कोई फोटो नहीं है। पर अमृता को अब भरोसा नहीं था। उसे यकीन था कि वो झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि वो उसका फोन और लैपटॉप चेक करना चाहती है। वहीं से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। रामकेश ने उसे धक्का दिया और कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा? तो निकल जाओ मेरी जिंदगी से। वो रात अमृता के लिए टर्निंग पॉइंट थी। वह रोते हुए अपना सामान समेटती है और उसी रात दिल्ली छोड़ देती है।
ट्रेन पकड़कर वापस अपने शहर मुरादाबाद पहुंचती है। मुरादाबाद पहुंचकर वह अपने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से मिलती है। दोनों की मुलाकात करीब 1.5 साल बाद हो रही थी, लेकिन इस बार अमृता टूटी हुई थी। उसने सुमित को सब बताया। मैं दिल्ली में एक लड़के के साथ रह रही थी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसने मेरी न्यूड तस्वीरें निकाल लीं और अब वो मुझे धमका रहा है। उसके फोन और लैपटॉप में मेरी सारी तस्वीरें हैं जो वो डिलीट नहीं कर रहा। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को जो कहानी सुनाई, उसमें उसने खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश किया। उसने कहा कि दिल्ली में रहने वाला उसका पार्टनर रामकेश मीणा उसके साथ धोखा कर चुका है। उसने उसके प्राइवेट मोमेंट्स की फोटो और वीडियोज अपने मोबाइल और लैपटॉप में सेव कर रखी हैं और अब उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। सुमित को यह सुनकर खून खौल उठा। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो अमृता, मैं खुद चलूंगा दिल्ली और वो हर फोटो मिटवा दूंगा। अमृता के चेहरे पर अब गुस्से और राहत का एक अजीब सा मिश्रण था, लेकिन सुमित अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्त संदीप को भी साथ लिया। 5 अक्टूबर 2025 की सुबह तीनों मुरादाबाद से दिल्ली के लिए निकल पड़े। शाम तक वो गांधी विहार पहुंचे और रात करीब 9 बजे अमृता चौहान सुमित और संदीप के साथ उस फ्लैट में दाखिल हुई। वही फ्लैट जहां कभी उसने प्यार की शुरुआत की थी, अब वहां मौत इंतजार कर रही थी। सुमित और संदीप दोनों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। रामकेश ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अमृता को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। तुम इतनी रात को? अमृता बोली। बस कुछ बात करनी थी। फ्लैट के अंदर माहौल कुछ देर के लिए सामान्य लगा, लेकिन फिर बातचीत ने तकरार का रूप ले लिया। अमृता ने सीधे कहा, रामकेश, वो जो फोटोज हैं उन्हें अभी डिलीट कर दो। रामकेश ने शांत लहजे में जवाब दिया, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई फोटो नहीं है। सुमित ने बीच में कहा, अगर ऐसा है तो हमें मोबाइल और लैपटॉप दिखा दो। रामकेश ने झटके से कहा, किस हक से देखोगे? ये मेरा पर्सनल डेटा है। बस वहीं से सब कुछ बिखर गया। गुस्से में सुमित ने रामकेश का कॉलर पकड़ लिया और दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। कुर्सियां गिरने लगीं, आवाजें गूंजने लगीं। अमृता चुपचाप किनारे खड़ी थी, चेहरा सख्त, आंखें ठंडी। सुमित का दोस्त संदीप भी झगड़े में कूद पड़ा। उन्होंने मिलकर रामकेश को काबू में किया और कुर्सी से बांध दिया। रामकेश लगातार चिल्ला रहा था, अमृता, तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन अब वहां कोई सुनने वाला नहीं था। गुस्से में सुमित ने पास ही रखे मोबाइल चार्जर की वायर उठाई और बिना कुछ सोचे वो वायर रामकेश के गले में कस दी। उस रात जो गुस्से में उठाया गया कदम, वही उनका सबसे बड़ा पेनाल्टी बन गया। जब रामकेश की सांसें थम गईं और कमरे में खामोशी छा गई, तभी सुमित कश्यप को सच का एहसास हुआ। उसने कुछ ऐसा कर दिया था जिसका मरम्मत अब किसी भी हद तक नहीं हो सकती। संदीप ने डर के मारे मौके से भागना सही समझा और बाहर निकलते हुए उसने अपना चेहरा लपेट रखा था, जैसे वो खुद भी अपने किए से खतरे में हो। कमरे में रह गए थे सिर्फ सुमित और अमृता, और उनके सामने पड़ा एक सच जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता था। घंटों की फिक्र और डर के बाद उन्होंने मिलकर जो प्लान बनाया, वह बहुत ही कैलकुलेटेड और कोल्ड ब्लडेड था। शरीर को कमरे में रखा गया, ऊपर पेट्रोल डाला गया, आसपास अखबार और किताबें फेंक दी गईं ताकि आग तेजी से फैले, और फिर वही सिलेंडर जो किचन में होने चाहिए था, कमरे के बीच में रखा गया। स्मॉल डिटेल्स को बड़े इंटेंशन के साथ सेट किया गया था ताकि ये सब एक ट्रेजिक एक्सीडेंट लगे। गैस सिलेंडर ब्लास्ट। रात के करीब 3 बजे तीनों फ्लैट से निकल गए, दिल्ली की गली में जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं। लेकिन फेट ने अलग स्क्रिप्ट लिखी थी। सुबह के 4 बजे धमाका हुआ, आग फैल गई, पड़ोसियों ने शोर मचाया और पुलिस फायर ब्रिगेड पहुंच गई। आग थमी, धुआं थमा और राख की परतें हटने लगीं, तो सामने जो ट्रूथ निकला उसने सबका दिल हिला दिया। रामकेश के शरीर के टुकड़े, बर्बाद सपने और एक स्टेज्ड क्राइम सीन। पुलिस ने जब सीन की फॉरेंसिक छानबीन की और दोनों जिंदा बचे आरोपियों अमृता और सुमित की हिरासत में ली, तो सच और भी घिनौना निकला। उनके कब्जे से मिले मोबाइल और लैपटॉप ने पूरी कहानी बोल दी। लैपटॉप और फोन में लगभग 15 लड़कियों की इंटीमेट तस्वीरें और वीडियो मिलीं,
वो वही लड़कियां जो कभी रामकेश के दोस्त या साथी रहीं। और अमृता की कुछ प्राइवेट तस्वीरें भी मिलीं जिनका पता चलना और भी दर्दनाक था। यानी जो शक अमृता ने शुरू में जताया था वो सही निकला। रामकेश एक प्रेडेटर था जो अपनी दोस्ती के नाम पर लोगों की प्राइवेसी से खेलता था। पर फर्क यह है कि जस्टिस को हाथ में लेकर हिंसा करने से कोई सही सजा नहीं बनती। अमृता और सुमित ने अपराध किया, उन्होंने हत्या को कवर अप में बदल दिया और अब वे दोनों कानून की पकड़ में हैं।